हेलो दोस्तों, बिंदास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राज और मैं आपको आज भारत के पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में बताऊंगा। आपके सामने भारत का नक्शा है। आप देख रहे होंगे कि किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। क्लियर। आप जब भारत के नक्शे के दक्षिण में जब देखेंगे, साउथ में जब देखेंगे, तो आपको केरल की तरफ, केरल महाराष्ट्र की तरफ आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा है पश्चिमी घाट, और आपको पूरब की तरफ दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट के अलावा सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है। हम एक शब्द यूज कर रहे हैं, दर्रा। तो दर्रा कहते किसे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दर्रा कहते किसे हैं, चलिए हम जान लेते हैं दर्रा कहते किसे हैं। देखो क्या कह रहा है दर्रा। पर्वतों के आर पार लंबे सक्रिय और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, दर्रा कहलाते हैं। क्लियर है। आपको परिभाषा से समझ में आ रहा होगा कि वह मार्ग जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए होते हैं और लंबे और सक्रिय होते हैं, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। पर इसे जानने के लिए तो परिभाषा हो गई, पर दिमाग में बैठे कैसे, चलो हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। देखिए इस इमेज को, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इमेज है वो एक दर्रे की इमेज है। बहुत ही पतला और सकरा रास्ता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। देख रहे होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, ये भी एक दर्रा है, ये भी एक दर्रा है। ये बीच में नदी बह रही है और ये पहाड़ों के बीच से ये रास्ता निकलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। आप दर्रे की परिभाषा या दर्रे के बारे में समझ गए होंगे, दर्रा होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने है भारत के प्रमुख दर्रे, पर हमको भारत के सारे दर्रे के बारे में अभी नहीं जानना है, हमें सिर्फ पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में जानना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहे आपके पश्चिमी घाट के दर्रे। ठीक है, कौन कौन से? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनिकोटा दर्रा। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरल है, ये आपका कर्नाटक है, ये आपका गोवा है, ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है पाल घाट दर्रा। ठीक है, तो पाल घाट दर्रा ये किस किस जगह को जोड़ता है? तो कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है। अरे अब हमें याद कैसे रखना है? तो याद रखने की एक ट्रिक बनती है, पाला कबूतर कोठी में, कोठी में। तो पाला से पालघाट दर्रा, कबूतर से कोयम्बटूर और कोठी से कोची। याद कर सकते हैं, सरल है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि भोर घाट दर्रा। अब भोर घाट दर्रा नासिक को पुणे से जोड़ता है। अब याद कैसे करना है? तो याद करने की एक ट्रिक बनी है, हम आपको बताते हैं। भोर होते आशिक पीने भागे, आशिक पीने भागे। तो भोर से भोरघाट दर्रा, आशिक से नासिक और पीने से पुणे। क्लियर है, सरल है, याद कर सकते हो। आगे देखते हैं। ये है भोर घाट दर्रे की इमेज। क्लियर है। देखो ये आपका सकरा रास्ता है, इधर ऊपर भी पहाड़ है और नीचे भी खाई सी है। ठीक है, आगे देखो। अब आपका है थाल घाट दर्रा। तो थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब याद कैसे रखना है? तो याद रखना है, थाली में आशिक खाए, आशिक खाए। तो थाली से थाल घाट दर्रा,
मैं से मुंबई और आशिक से नासिक। क्लियर है? आगे देखो, आगे है आपका सिनकोटा दर्रा। तो सिनकोट दर्रा जो है त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है। तो अब इसे कैसे याद करना है? तो देखो, सिनकोट से हम रिलेट कर सकते हैं छीनकोट, सिनकोट से रिलेट कर सकते हैं छीनकोट। तो छीन रहे हैं कोट, छीन रहे हैं कोट एक दूसरे से कौन? देवेंद्र और मधुर, देवेंद्र और मधुर। तो छीनकोट से सिनकोट, देवेंद्र से त्रिवेंद्रम और मधुर से मदुरै। ठीक है, याद कर सकते हो, सरल है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।